द विन ट्रैक में आपका स्वागत है। द विन ट्रैक आपके लिए लेकर आया है पंजाब चुनाव की स्पेशल कवरेज और इसकी शुरुआत हुई है पंजाब की हॉट सीट लंबी से। लंबी वो सीट है जहां पर पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल चुनाव मैदान में हैं और छठी बार वो लंबी से एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रकाश सिंह बादल का एक बड़ा नाम है पंजाब की राजनीति में और पंजाब की राजनीति में उनका बड़ा नाम तो है और साथ ही उनका गांव बादल भी इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और इस वक्त हम बादल में मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे प्रकाश सिंह बादल का घर है जो एक किलेनुमा घर है। तो इस बार कितनी बड़ी चुनौती प्रकाश सिंह बादल के लिए है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से उनको कड़ी चुनौती मिल रही है और एक बदलाव की यहाँ पर लोगों के बीच भावना भी दिख रही है। तो आज दिन भर हमने ये देखा और जाना कि क्या रणनीति है अकाली दल की अपने सबसे बड़े नेता को जिताने के लिए, और आम आदमी पार्टी यहाँ पर उलटफेर करने की फिराक में है, उनकी क्या रणनीति है, और कांग्रेस पार्टी भी अपना मौका यहाँ पर तलाश रही है, उनकी क्या रणनीति है। तो तमाम पार्टियों के दफ्तरों में हम गए हैं, उनके साथ बातचीत की है, उनके रणनीतिकारों से मिले हैं, उनके समर्थकों से मिले हैं, उनकी भावनाएँ किस तरह की है, किस तरह का जोश है, ये तमाम चीज़ें जानी है। तो आप बने रहिए द विन ट्रैक के साथ और देखिए कि किस तरह की रणनीतियाँ इन तमाम पार्टियों की है। द विन ट्रैक में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ लंबी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जगपाल सिंह अब्बुल खुराना जी हमारे साथ हैं। तो जगपाल जी, आपका मुकाबला एक बहुत हैवीवेट उम्मीदवार से हैं जो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहाँ से छठी बार चुनाव मैदान में है। तो किस तरह से आप अपनी संभावनाएं देखते हैं, क्या आपकी रणनीति है? देखो, ये है कि वो 5 बार ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो उन्होंने इलाके में डेवलपमेंट कराई है, जहाँ काम कराया, लोगों के सामने है जी। और लोगों को पता है कि कितनी उनकी ज़िंदगी आसान हुई है और कितनी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हुई है जी। और कितने बच्चे उनके एजुकेशन किस प्रकार की यहाँ पे है, हेल्थ सेक्टर में क्या यहाँ पे है जी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमी रही है और उनका जो टाइम था वो निकल चुका है, वो अतीत है उनका जी। वो निकल चुका है और भविष्य जो लोग हैं हमारे साथ देखते हैं। और मेरे पिताजी ने, इन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मेरे पिताजी एक बार एमएलए और मिनिस्टर बने थे 5 साल के लिए और उन्होंने जो डेवलपमेंट इस इलाके में करवाई हैं, लोग आज भी उसको याद करते हैं। और जो ज़मीनी स्तर पे हमारे धड़े हैं जी, और वो बहुत देर से बने हुए हैं और लोग, ये रूरल हल्का है और रूरल हल्का होने की बजाय उससे कि यहाँ पे लोग अपने जो जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस आज तक बहुत मजबूत रही है, यहाँ पे अकाली भी मजबूत रहे हैं, पर ये 2 ही ग्रुप हैं जो आपस में पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जी। जगपाल जी, एक और आपके जो उम्मीदवार प्रतिद्वंदी है, जो ओपोनेंट है, वो कांग्रेस में थे पहले, अब आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में है और इस बार जो आम आदमी पार्टी को लेकर एक क्रेज़ जो कहा जा रहा है कि है, तो आपके सामने 2 बड़े ओपोनेंट हैं, तो उनसे किस तरह से आप निपट रहे हैं? देखिए, जो आम आदमी में चले गए हैं यहाँ से, पहली बात तो लोग उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस वाला उनके साथ कोई भी नहीं किया जी। क्योंकि 5 साल वो यहाँ पे हल्का इंचार्ज रहे थे, लोगों के जो काम करवाने थे वो काम उन्होंने करवाए नहीं जी। और जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वार्थ देखा है, पार्टी का स्वार्थ भी नहीं देखा और लोगों का भी स्वार्थ नहीं देखा। लोगों की डेवलपमेंट के जो काम थे वो भी रुके पड़े थे और उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी रही है यहाँ पे, लोग इतने समझदार हैं कि उसको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी चेंज कर ली। उन्होंने 4-5 पार्टियाँ चेंज कर चुके हैं जी। और लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं अगली बार कौन सी पार्टी होगी जी। आप 5 साल सरकार में रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो क्या आप भी एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बहुत पहले जो राज चलता था, बड़ा गुंडा राज था, इस किस्म का राज था 2007 से लेकर 17 तक जी। कि आम लोगों की जो आमरा ज़िंदगी है उसको भी दबा लिया गया था और जो हर चीज़ को बड़ा उसमें क्या शिकंजे में ले लिया था एक तरीके से। कांग्रेस ने बड़ा शांतिपूर्वक राज दिया है, पर हाँ, वो एंटी इनकम्बेंसी का जो इशू है वो है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारा हल्का इंचार्ज था दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है, हमारी में सिर्फ इतना है कि लोगों के छोटे छोटे काम थे जो वो उन्होंने नहीं करवाए और बड़े काम भी नहीं करवाए, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया जी। कहीं ना कहीं उनका पहले कोई एजेंडा था कि मैंने पार्टी छोड़नी है और उन्होंने पार्टी को भी बिट्रे किया है और लोगों को भी बिट्रे किया और लोग ये समझते हैं कि उनकी वजह से उनके काम नहीं हुए हैं। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, तो किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? जो आपके वोटर्स हैं, खासतौर से यूथ हैं, महिलाएं हैं, वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हमारी फैमिली यहाँ पे पॉलिटिक्स में पिछले 70 साल से है जी। और हमारा जो पीछे से हर कांग्रेस पार्टी में हम रहे हैं, हमारा जो किरदार है
जो हमारी नीति है, नीयत है और जो हमारी सोच है लोगों को पता है। और जब भी हमें मौका मिला हमने लोगों का ही सवारा है। और ये आज भी मैं अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, प्यार मिलता है। मेरे पिताजी का जो काम किए हुए हैं उसका मुझे पॉजिटिवनेस मिलती है लोगों से, और लोग मेरे में उस छवि को देखते हैं और चाहते हैं कि मैं उसको लेगेसी को आगे लेके जाऊँ। जी, पिछली बार यहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो काफ़ी एक मुकाबला हुआ था। इस बार आप उनकी जगह पर हैं, जो एक्स सीएम थे, उनके बजाय आप चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया, आपको ये बादल के सामने खड़ा किया है, तो आप खुद को कैसे लोगों के सामने रखते हैं? क्या वो चीज़ कहते हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारा उम्मीदवार है? ऐसा है कि मेरे पिताजी ने जब राजनीति यहाँ पे की जी, और जब तक उन्होंने राजनीति यहाँ पे की, और फिर उनका 2006 में के करीब 5 में वो अपना प्रॉब्लम आ गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी जी। और 2022 मार्च तक वो उनकी काफ़ी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ थे, तो हम उनकी सेवा में लग गए थे। जब तक अब्दुल खुराना परिवार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा है तो कांग्रेस बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और लोगों के किसी के साथ भी कभी धक्का या कोई ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के साथ कोई हम कह सकते हैं कि कोई गुंडागर्दी, या लोगों का एक बैलेंस था यहाँ पे। जी। पर जब वो पीछे हटे तो कॉन्स्टिट्यूंसी जो 10-12 हज़ार पे, 5 हज़ार पे, 7 हज़ार पे हारते थे या जीतते थे, वो इनके बजाय जो अब छोड़ के गए हैं पार्टी, मार्जिन बढ़ गया और मार्जिन बढ़ता गया, क्योंकि इन लोगों ने पिछले वहाँ से 2007 से लेके 2017 तक के जितने भी इलेक्शन आए हैं उनमें जो मार्जिन 5-5, 7-7 बढ़ता गया और 34,000 तक चला गया था। और 2017 में जब हमने दोबारा सक्रिय हुए अपने आप को, तो वो मार्जिन 34,000 से 22,000 आ गया था। और उसके बाद जब राजा वड़िंग जी MP इलेक्शन लड़े 2019 में, तो वही मार्जिन हम 16,000 पे ले आए थे यहाँ पे। उस टाइम हम सक्रिय थे और लोग अपना ढूंढते थे, क्योंकि कैप्टन साहब बाहर से आए थे। उसके पहले जो इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने जिनको इंचार्ज बनाया था यहाँ पे, उन्होंने काम नहीं किया। उनके दिल में कहीं ना कहीं बेईमानी थी। पॉलिटिक्स वो नहीं होती है कि वोट ले लिए, अगर हार गए तो घर पे बैठ गए। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर लोक सेवा करनी है तो लोगों में रहना पड़ेगा, लोगों के साथ चलना पड़ेगा। और यदि आपने पॉलिटिक्स करनी है प्रॉफिट के लिए और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, जो आज अफसोस है ये हालात बन गए हैं जी। इन जो बीच में आज कल ही आम आदमी के कैंडिडेट हैं, इन्हों को बनी बनाई कांग्रेस की वोट बैंक मिल गया था जी। और सरदार महेशिंदर सिंह का साथ मिल गया था, उसको इन्होंने काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया है और उस वजह से पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की और पार्टी कमज़ोर हुई है जी। और अब मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना एक चेहरा चाहिए था, और हमारा जो यहाँ पे परिवार है, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी फैमिली की लेगेसी है, उसको लोग चाहते हैं। और उसकी वजह से आज मुझे लोगों से बहुत प्यार और सत्कार मिल रहा है। और मुझे आज भी महसूस होता है इस बात कहने पे कि जब मैं लोगों में जाता हूँ तो मुझे कहीं ऐसा नहीं मिलता कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लोग मुझे अच्छा सुनने को मिलता है, ना कि कोई नेगेटिव सुनने को मिलता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी को जब कांग्रेस ने सीएम फेस प्रोजेक्ट किया, जो अभी भी सीएम है, तो क्या उससे कोई बदलाव महसूस हुआ है आपको? अभी जो आप निकले हैं लोगों के बीच, बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ इसका 0.05% का फ़र्क है जी। सो SC पॉपुलेशन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की, और इसका इतना ही फ़र्क है। और बहुत अच्छी पॉपुलेशन है रिजर्व जो है, और लोग उनसे उम्मीदें रखते हैं और लोग समझते हैं कि एक हमारा मुख्यमंत्री मिला है हमें, और लोग उसके जो मैं जाता हूँ देखता हूँ तो उससे हमें डेफिनेटली एक बड़ा पुश मिला है। जी, आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर कुछ कहना चाहिए। मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ जी। पर मैंने ज़िंदगी में चुनाव बड़े देखे हैं, और 5, 6, 7 तो बाई इलेक्शन मैं खुद आगे लड़ता रहा हूँ। इन अ सेंस कि जो इलेक्शन होते थे उनके इंचार्ज होते थे, मेन प्लेयर होते थे, चाहे वो पंजाब में थे, चाहे वो J&K में थे, चाहे वो हरियाणा में थे, चाहे वो राजस्थान में थे। मैंने कई अपना संगठन में काम किया हुआ है, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया हुआ है। मुझे ऐसा नहीं है कि घर से उठा के सोया हुआ पड़ा था और मुझे उठा के टिकट दे दी। मैंने संघर्ष किया है। मैंने अपने कम से कम भी मैंने 90 से लेके यूथ में काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इलेक्शंस नहीं देखे और मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं आता। जो एक डायनेस्टी वाला जो इशू है वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं कि लंबी में उन्हीं को टिकट मिलता है, और जो आपके ओपोनेंट है आम आदमी पार्टी से, वो करे कि हम आम आदमी हैं। वो आम आदमी है और वो खास आदमी भी हैं। जब उनको बना बनाया सारा कहते हैं ना खीर मिल गई थी जी, तो उन्होंने बड़े आसानी से उसका टेस्ट देखा और खाया। ठीक है, जब तक अब्दुल खुराना परिवार था तो आपको मैंने स्थिति बताई है। और 10 साल में इन्होंने जो 7, 8, 10 हज़ार रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी हारती थी उसको 34,000 रुपये यही लेके गए हैं। ठीक है, और आप बात करते हो लेगेसी की बात करते हो, मैंने 2002 में टिकट नहीं मिला, 2007 में नहीं लिया, 2012 में नहीं लिया, 2017 में नहीं लिया। 20 साल राजनीति से अलग हुए हैं, पर आज भी लोग हमें परिवार की तरह मानते हैं। और मैं इसमें गैप देखे हूँ, उस
उसमें इन्होंने अपना जितना जोर लगाना था और जितना जो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं, इन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी, सारा जोर बनी बनाई इनको खीर मिली थी, उसको भी नहीं संभाल पाए, तो ये क्या करेंगे। जी, तो आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से और उम्मीद करते हैं कि लोगों का प्यार आपको मिलेगा। और लोगों को अगर आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें तो। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप जब भी कहीं बैठते हो तो आप ये कहते हो कि आज सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया है, सिस्टम में बड़ियाँ बुराइयां आ गई हैं और समाज में इश्यूज़ आ गए हैं। इसको सुधारने के लिए आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी को वोट देना है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और ये भी देखना चाहिए साथ में कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। क्या उसने 5-6 पार्टी बदल रखी हैं? जिसने 5-6 पार्टी बदली हैं तो समझो वो राजनीति नहीं कर रहा, वो व्यापार कर रहा है। उसको अपना जो एजेंडा है उसका अपना एजेंडा आगे है। और जिन्होंने राजनीति करके और अपना देखा है उनका भी रिज़ल्ट जो है रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान चुनने के लिए और अच्छी पार्टी चुनने के लिए अगर लोग वोट मोहर लगाएंगे तो समाज भी अच्छा होगा और सिस्टम भी अच्छा होगा। जी, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी। तो विन ट्रैक पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा अपडेट के लिए, लगातार पंजाब इलेक्शन पर कवरेज, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। द विंड ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम पंजाब की एक हॉट सीट लंबी वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में है। और लगातार 6ठी बार प्रकाश सिंह बादल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती पेश कर रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और लगातार वो चुनाव लड़ने की वजह से इस बार प्रकाश सिंह बादल एंटी इनकम्बेंसी के जो दौर से गुजर रहे हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का। तो यहाँ पर हम मुख्य चुनाव दफ्तर प्रकाश सिंह बादल का है, अकाली दल का है, वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ पदाधिकारी अकाली दल के मौजूद हैं जो इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कि किस तरह से वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या रणनीति है, खास तौर से लंबी सीट पर, क्योंकि लंबी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो आपका सबसे पहले परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम जगरूप सिंह नकई है, मैं यहाँ पे दफ्तर सेक्रेटरी हूँ। जी, तो इस बार मुकाबला खड़ा है, प्रकाश सिंह बादल लगातार 6ठी बार चुनाव मैदान में है, तो कौन आपका ओपोनेंट है यहाँ पर? नहीं, कड़ा मुकाबला तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, वो बादल साहब के खिलाफ आए थे, वो जीत नहीं सके। तो ये तो फिर अरे गहरे हैं जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी मुकाबला नहीं है। जी, तो इस बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुकाबले में है, तो क्या आम आदमी पार्टी से आपको चुनौती मिल रही है यहाँ पर? नहीं, आम आदमी पार्टी के बता देता हूँ, जो कैंडिडेट है गुरमीत सिंह खुटिया, वो पहले जिला प्रधान रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। वो जो वोट ले रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ले रहे हैं, हमारी वोट से उनका कोई लेना देना नहीं। जो हमारी अकाली दल की वोट है वो एक जगह पे है, वो इकट्ठी है। तो अकाली दल की क्या रणनीति है इस बार चुनाव, अगर हम पूरे पंजाब की बात करें या लंबी सीट की बात करें, तो इस बार क्या आपके मुद्दे हैं जिसके साथ आप लोगों के बीच गए हैं? पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि श्रोमणी अकाली दल सरकार जो वादा करती है, जो मैनिफेस्टो में वादा लिख कर देती है, वो 100% पूरा करती है। जो आप पिछली सरकार की भी उठाकर देख लें, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। और जो पिछले साल कैप्टन सरकार रही है, उन्होंने हरेक प्रकार का हरेक वर्ग को झूठा वादा किया। किसानों को अलग बोला भी आपका कर्जा माफ़ करेंगे, जो युवा व्यक्ति थे उनको बोला जी आपको स्मार्टफोन देंगे, आपको रोज़गार देंगे, जो वृद्ध थे उनको बोला भी आपको पेंशन बढ़ा दी जाएगी, जो ऐसी वर्ग थे उनको बोला भी आपको ये शक्कर स्कीमें बढ़ाई जाएंगी, आपको आटा दाल के साथ चीनी दी जाएगी। इनके हर एक वर्ग को दिया, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो उसका रिजल्ट क्या था? शून्य। कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लोगों ने निकार दिया था। जब उन्होंने देखा भी कांग्रेस पार्टी हर एक तरह से फेल हो चुकी है, तो उन्होंने एक पत्ता खेला भी जैसे कि चन्नी, भी हमें ऐसी वोट पड़ेगी। तो आपने तो बहुजन समाज पार्टी के साथ टाई अप किया है, क्या चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं, क्या इससे आपका जो बसपा के साथ गठबंधन है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, जो गरीब व्यक्ति है उनको सभी को पता है। आप चन्नी बोल रहा, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, उनके
भतीजे पर रेड पड़ी, 10 करोड़ रुपया कैश मिला और 56 करोड़ की आई थिंक कोई कागजात मिले हैं। और जो चन्नी साहब का बेटा है वो 3.5 करोड़ की गाड़ी लेकर घूमता है, 12 लाख की घड़ी बनते हैं और इसका कोई इशू नहीं है। और कल नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने बयान दिया है कि चरणजीत चन्नी के पास 136 करोड़ रुपए हैं। गरीब आदमी के पास तो इतने नहीं होते। वो पहले तो उन्होंने ये बोला उनके अकाउंट में 136 है, वो जाने के जेन्युइन अकाउंट हो गया। जो बेनामी प्रॉपर्टी जो रेता बेचकर जो कमाई होगी वो तो अनगिनत होगी। तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बयान आते थे, उनको आप मुद्दा बनाते थे, अब राबिया सिद्धू के बयान भी आपके काम आ रहे हैं? जी, जो हम वही बात करते हैं जो जेन्युइन होती है। कल का राबिया सिद्धू का बयान था इसका। तो जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो तो एक उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता जी। उनके मुद्दे के होते हैं जी, ठोको ताली, ऐसे करो जी। वो एक जोक समझते हैं लोग, उनको कोई सीरियस नहीं लेता। वो अपनी सीट जो मजीठिया साहब वहाँ से जीतेंगे, वो हार रहे हैं अपनी सीट। तो इस बार पंजाब चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। युवा जो वोटर है वो अकाली दल को क्यों वोट देगा? आपके पास क्या है उनके लिए? वो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने हमारे बोला है भी 1 लाख नौकरी मिलेगी और इतनी डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री आएंगी जिसके और रोजगार के चांस बढ़ेंगे और उनका मुद्दा हल होगा। और उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति ने अपना कारोबार शुरू करना है उन्हें ब्याज के बिना कम लोन मिलेगा, उसकी गारंटी हमारी सरकार उठाएगी। और किसी ने अगर स्टूडेंट ने, पहली बात तो स्टूडेंट शिक्षा प्रदान करनी है, उनका स्टूडेंट का कार्ड बनेगा, वो बिना किसी ब्याज के वो अपने फीस वगैरह भर सकता है। जब अपने पैरों पर खड़ा होकर वो कमाने लग जाए तो वो पैसा वो वापस कर सकता है। नवजोत सिद्धू का जिक्र है तो नवजोत सिद्धू बहुत अकाली दल का विरोध करते हैं, खासतौर से बादल परिवार का। वो कहते हैं कि माफिया का जो राज है, चाहे रेता माफिया है या बस माफिया, वो अकाली दल की देन है। तो ये लोगों के बीच जो बात आई है इसको किस तरह से काउंटर करते हैं आप? अकाली दल किस तरह से इसका जवाब देती है? पहली बात तो जी, जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने बोला जी बस माफिया आ गया, रेता माफिया आ गया। पहले किसी ने बात क्यों नहीं की? वो बात ही ऐसी उठाती हैं, लोगों को समझ नहीं आती। अब इनके जो मंत्री बने हैं राजा वड़ेंग, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया अपनी बसों को अंदर करने के लिए, बसों को जब्त करने के लिए। लेकिन जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने मुंह पे चपेट मारी और उन्होंने कहा भी 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी बात से छोड़ो। वो एक उनका निजी दुश्मनी थी, उसका ऐसा कोई है नहीं। बसें जो है वो अपने परमिट पे हैं, वो सही है। अगर गलत होती तो वो राजा वड़ेंग जो इतना बयानबाजी करते ज़रूर बंद करते, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या क्लीन चिट देकर फिर चलाई है। तो लंबी की अगर हम बात करें तो लंबी में क्या इस बार ये माने कि प्रकाश सिंह बादल के सामने पिछले 2017 से ज़्यादा चुनौती है इस बार? मैं तो बोल रहा हूँ उनसे कम चुनौती है जी। क्यों पिछली बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद आए थे जो कि सीएम कैंडिडेट थे जी। तो अब ये उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है जी। जो जगपाल सिंह है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है जी। अगर आप उसकी लोकेशन कढ़ाएं तो मेरे साल में से 11 महीने तो चंडीगढ़ रहता है, 1 महीना जहाँ आता होगा वो भी किसी से मिलता नहीं है जी। उसके सिर्फ अपने गांव में से लोग जानते होंगे भी जगपाल सिंह अब्दुल खुराना है कौन। अगर किसी और गांव में जाओगे पूछेंगे वो बोलेंगे वो कौन है। जब उनको अपने फादर साहब के बारे में बताना पड़ता है कि मैं जगदेव सिंह का बेटा हूँ, गुरनाम सिंह का अब्दुल खुराना का बेटा हूँ, वो उनको बताना पड़ता है, लोग उसे जानते नहीं हैं। तो जो खुटिया साहब है, गुरमीत सिंह खुटिया, वो कांग्रेस पार्टी से पैराशूट के उतारे गए हैं। वो ऐसे कांग्रेस पार्टी की वोट जरूर खींच रहे हैं लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आप मुकाबला मानते हैं? क्या बीजेपी भी इस मुकाबले में है? नहीं, बीजेपी तो बहुत पीछे चली चुकी हैं। बीजेपी को जो सीटें मिलती थी वो हमारी अकाली दल सरकार के टाइम समय पे ही मिलती थी। जो हमारी अकाली दल की पार्टी की वोटें होती थी वो बीजेपी को डल जाती थी और वो जीत जाती थी। आप देखिए भी मोदी जी पहले आते थे, हम सारा जो लोग इकट्ठा होते थे वो हमारी सरकार करती थी। मोदी जी हेलीकॉप्टर पे आते थे और अपना भाषण देते और चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो फिरोजपुर में थी उन्होंने देखा भी वहाँ पे कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खाली कुर्सियों को भाषण दिया है। और अगर हेलीकॉप्टर बठिंडे में उतर सकता है, तब मौसम ख़राब नहीं था, वही हेलीकॉप्टर फिरोजपुर में उतारते
उन्होंने देखा है वहाँ तो लोग नहीं है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, अगर वो खाली कुर्सी को भाषण देगा उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो, वर्ड में बात चली जाएगी। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, हेलीकॉप्टर को यहाँ तक उतारा और अपने ही लोगों को बोला भी रास्ता ब्लॉक करो। रास्ता ब्लॉक हो गया और उन्होंने वापस चले गए। कोई भी रूट हो, किसी भी आम जनता को बताना चाहता हूँ, कोई भी सीएम हो या कोई भी पीएम हो, अगर वो आता है तो उसके पैरेलल एक रूट और बनता होता है कि एक रूट में कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरे रूट से वो वहाँ अपने स्थान पे पहुँच ये बात भी सके। आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? बीजेपी से आप अलग हो गए तो बीजेपी से किस तरह का आपका रवैया है बीजेपी को लेकर? देखिए, बीजेपी को तो थोड़ी बात ही चाहे वोट ले जाएं, लेकिन उनकी सबकी जुबान पे जब्त होगी। तो ये लंबी विधानसभा सीट का दफ्तर है जहां पर प्रकाश सिंह बादल चुनाव मैदान में, और ये अकाली दल का मुख्य चुनाव दफ्तर है। तो यहां पर उम्मीद है इनको कि यहां पर इस बार प्रकाश सिंह बादल पिछले साल से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। उनका हौसला बुलंद है और यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। तो विन ट्रैक के साथ आप बने रहिए। विन ट्रैक में आपका स्वागत है और आज हम पंजाब की हॉट सीट लंबी से हैं। यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल जो एक बड़े नेता है पंजाब के और भारत की राजनीति में भी जिनका अपना नाम है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है अपने उम्मीदवार को। खुडियाँ जो है चुनाव मैदान में है, उनके दफ्तर में हम मौजूद है। यहाँ उनका मुख्य दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी प्रकाश सिंह बादल का यहाँ पर मुकाबला कर रही है। जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं गुरदास सिंह सरपंच लंबी जी ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल जो एक बड़े नेता है, उनके साथ आपका मुकाबला है, तो क्या रणनीति, आप किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों को कि हमें वोट दो? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਪੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ। गुरमीत सिंह खुडिया हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे कुछ अर्सा पहले, अब आपके साथ आए, आम आदमी पार्टी में आए हैं वो, तो क्या लोग उनको कांग्रेस के सरकार के नेता के तौर पे देखते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का जो एक आम व्यक्ति होने का दावा जो आम आदमी पार्टी करती है उस तरह से देखते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਖੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਗਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੈ। आम आदमी पार्टी को ये भरोसा है कि वो प्रकाश सिंह बादल को हरा सकती है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ?
ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, 10 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇ MLA ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਖੈਰ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ जी। तो आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वो इस बार यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल को कड़ी चुनौती देंगे और कई जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो द विन ट्रैक के साथ आप बने रहिए पंजाब के ताज़ा चुनावी अपडेट के लिए। लंबी से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और पूरे पंजाब से लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। द विन ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम लंबी विधानसभा सीट पर हैं जो एक हॉट सीट है पंजाब की। तो यहाँ पर एक बड़े कद्दावर नेता अकाली दल के या यूं कहें कि पंजाब के बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं। तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जटपाल सिंह अबुल खुराना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हम दफ्तर में हैं। तो किस तरह से वो अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस इंचार्ज दिलराज सिंह हैं। दिलराज जी, किस तरह से आप मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अकाली दल काफी मजबूत यहाँ पर कैंडिडेट को चुनाव मैदान में लेकर आई है। नहीं इस बार पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਨਿਆਸ ਲੱਗੀ ਘਰੇ ਬੈਠਣੀ ਹੋ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। तो इसलिए मैंने मजबूती वाली गल तो कोई नहीं है लग रही। तो क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? मुद्दे का जी सब तो पहले तो गल है कि जो साडा कैंडीडेट है सरदार जगपाल सिंह अबुल खुराना जी, एक बड़ा पढ़िया लिखिया सूझवान नौजवान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी है चुनाव मैदान में, क्योंकि एक तरफ आपके जो पहले आपके साथी रहे दूसरे उम्मीदवार हैं जो अब आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में, तो उसको आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की लंबी विधानसभा सीट पर है? रणनीति तो ये जी ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਝਾੜੂ ਬੰਨਿਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो किसान भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी क्या उम्मीदें यहाँ पर देखती है, किस तरह से चुनाव मैदान में आप लोगों के बीच जा रहे हैं? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਰੋਲ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੈ। तो लंबी सीट पर आपकी क्या उम्मीदें आपको लगती है? यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पंजाब के बड़े नेता हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार 5 बार से जीते भी हैं। नहीं लड़े तो जरूर मानते हैं, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜੂਗੀ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ हैं। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। तो उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को है, पूरा विश्वास है कि वो चुनाव जीतेगी। और कड़ी चुनौती यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल को देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछली बार यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव मैदान में थे लंबी विधानसभा सीट से, और इस बार अबुल खुराना चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे साथ, द विन ट्रैक के साथ लगातार।